नीट 2025 की जो एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो ओवर हो चुकी है और जो रिपोर्ट्स आई है कि अप्रोक्सीमेटली 23 लाख कैंडिडेट्स ने इस बार अप्लाई किया है। नीट के पेपर में जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है इस बार। मतलब कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब 3 घंटे का पेपर 180 मिनट का और 180 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ऐसे में 23 लाख स्टूडेंट जो कि पिछले साल से 1 लाख कम होंगे अगर हम रिपोर्ट्स की बात मान ले तो। और साथ ही साथ जो पेपर का पैटर्न है उसको जब पुराने ओल्ड पैटर्न पर फिर से शिफ्ट किया गया तो कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है ऑल इंडिया कोटा की। यानी ऑल इंडिया कोटा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस के साथ साथ, इन सभी को मिनिमम कितने मार्क्स या फिर रैंक पर कॉलेज मिल पाएगा 2025 के नीट के एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग जब होगी तब उसमें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए मिनिमम कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में क्या रहेगी, पिछले 3 साल में 2022 में 23 में 24 में ट्रेंड क्या रहा है डिफरेंट कैटेगरीज का। कंप्लीट एनालिसिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 के ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कॉलेज वाइज जो कट ऑफ है डिफरेंट कॉलेजेस का, ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, वो आपको रैंक प्लस मार्क्स कहाँ से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो पिछले 3 साल का जो कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो ट्रेंड क्या कहता था, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की। और कट ऑफ यानी वो मार्क्स जिसमें कि मिनिमम एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए पिछले 3 साल में ट्रेंड क्या कहता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। और उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि एक्सपेक्टेड, यहां पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स क्या होगा 2025 का, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में। यहां पर सारी चीजें दी गई है, राइट। तो ये क्या क्या होंगी, ठीक है, और उसके बाद ये कट ऑफ क्या होगा। पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2022, 23 और 24 में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का किस रैंक और मार्क्स पर लास्ट क्लोजिंग हुई थी। जितने भी काउंसलिंग के राउंड होते हैं, पहली बात एक चीज इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 4th राउंड तक यानी स्ट्रे वैकेंसी तक जो अलॉटमेंट हुए थे ऑल इंडिया कोटा में, उनको इंक्लूड किया गया है 2022, 23 और 24 का, राइट। यानी स्ट्रे तक जिस राउंड में अगर फर्स्ट राउंड में सबसे कम कट ऑफ गया हो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का, जैसे कि पीडब्ल्यूडी के केस में होता है, राइट, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और लास्ट जो कट ऑफ देखा गया है वो 4th राउंड का यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का देखा गया है डिफरेंट ईयर्स का। ओके, सो हम सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन है, राइट, और ये ऑल इंडिया रैंक है। ये ईयर 2022, 23, 24 मेंशन है। और उसके बाद ये नीट मार्क्स मेंशन है, ऑल इंडिया रैंक 2023 का, उसके मार्क्स 2022 का ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स 2025 का जो एक्सपेक्टेड हो सकता है वो डिफरेंट ट्रेंड के हिसाब से क्या हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे फर्दर इस वीडियो में। अभी बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। 2022 में ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो क्लोज हुआ लास्ट राउंड तक 23,501 ऑल इंडिया रैंक पर, मार्क्स था 595। 2023 में 607, लेकिन रैंक देखिए तो 25,005। और वहीं पर 2024 में ये 28,836, लेकिन मार्क्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 647 है। अगर ट्रेंड आप देखें तो यहाँ पर जो रैंक है वो साल दर साल जो है वो गिरती जा रही है, मतलब नीचे जा रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि जो सीट है ऑल इंडिया कोटा में, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ती है हर साल, जिसकी वजह से जो ऑल इंडिया कोटा का 15% होता है उसमें भी सीट बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि जब सीट ज्यादा होगी, नो डाउट कि वहां पर कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। जो कट ऑफ है वो डाउन होती है, अब रैंक के हिसाब से डाउन हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स में भी डाउन होना चाहिए। लेकिन मार्क्स और रैंक का जो ट्रेंड होता है वो हर साल अलग होता है। 2024 में जिस हिसाब से ट्रेंड इतना हाई चला गया था, रैंक तो डाउन हुई लेकिन मार्क्स उस पर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थे, जबकि 2023 और 2022 में ऐसा नहीं था। 2025 में क्या 2024 की तरह रिपीटेशन होगा? नहीं लगता है कि 2024 की तरह रिपीटेशन होगा, लेकिन फिर भी 2023 और 24 का मिला जुला असर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट नो डाउट ज्यादा है। हाँ, पेपर का पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जो कि पिछले यानी जो ओल्ड पैटर्न था उस पर वापस किया गया है नीट के पेपर को। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट्स का फायदा जरूर होगा। हायर रैंक्स पर नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार उतने नहीं होंगे जितने की
2024 में थे। जाहिर सी बात है कि रैंक के साथ साथ मार्क्स भी डाउन होगा। अब वो मार्क्स कितना होगा 2025 में, वो कैटेगरी वाइज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस के साथ में उसको प्रिपेयर किया गया है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 23,000, फिर उसके बाद 25,000, उसके बाद 28,000, मतलब कि जो रैंक था वो शिफ्ट होकर नीचे गया है, अगर आप देखेंगे तो, राइट। 1000 के आसपास के रैंक का यहाँ पर अंतर आया है, राइट। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी देखेंगे, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का दिया हुआ है मार्क्स और रैंक क्या रिक्वायर्ड था, राइट, डिफरेंट ईयर्स में। ओबीसी का अगर देखेंगे तो 22,721 ऑल इंडिया कोटा में, मार्च 2022 में ये था 596, 2023 में 610, जबकि 2024 में ये 652 हो गया। लेकिन अगर आप रैंक देखेंगे तो फिर ये सबसे कम था 2024 में, जो था 25,079, राइट। 2023 में ये 23,575 पे था। उसी तरीके से ओपन कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी 22,706 और 2023 में 23,562, लेकिन 2024 में ये 25,050 चला गया। अब ये रैंक जो है वो डाउन क्यों होती है, मैंने आपको पहले बताया, सीट ऐड होती है, सीट ऐड होने की वजह से सीट बढ़ती है हर राउंड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि साल दर साल जो रैंक है वो डाउन होती है। 2025 में भी सीट बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सीट इंक्रीमेंट का जो रिक्वेस्ट होता है एनएमसी के पास अप्रूवल के लिए आता है, उन कॉलेजेस में सीट बढ़ती है। साथ ही साथ जो नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनका भी योगदान होता है सीट बढ़ने में, राइट। तो सीट जब बढ़ेगी तो नो डाउट कि ये रैंक फिर से डाउन होके नीचे आएगा। अभी कितना रहेगा और उसके आसपास मार्क्स क्या रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। एससी कैटेगरी का देख रहे थे, एससी कैटेगरी 1,22,000, उसके बाद 2023 में 1,28,000, 2024 में 1,37,000। वहीं पर एसटी कैंडिडेट्स 1,53,000 2022 में, 1,68,000 2023 में, और 2024 में 1,68,000 था। मार्क्स रिक्वायर्ड था 526, 2024-23 में था ये 445, और जो 2022 में था ये 423। लेकिन देखिए मार्क्स यहाँ पर बढ़े, लेकिन रैंक जो है वो शफल होके नीचे आया है। ये डिफरेंट कैटेगरीज के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 200 के ऊपर मार्क्स लेकर आएंगे, बहुत ज्यादा सेफ होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज उनको कोई ना कोई 110% मिल ही जाएगा, ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा किसी से भी। इसीलिए पीडब्ल्यू के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 200 के ऊपर मार्क्स ले आइए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो कट ऑफ है, ये तो ऑल इंडिया कोटा की जो लास्ट राउंड तक की साल दर साल थी, लेकिन 2025 का क्या था वो हम आपके साथ डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉलेज का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी राउंड का, और पिछले 3 साल में किसी भी ईयर का अगर आपको कट ऑफ चेक करना है, आपको सिंपली क्या करना है, medcaving.com ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की, वहां पर विजिट करना है। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर 10 कॉलेज का आप कट ऑफ सर्च कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको एक सिंगल पेनी भी इन्वेस्ट नहीं करना। ये जो पेज है नीट यूजी प्रेडिक्टर का, मेडकाविंग का, वन ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्टर हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टूल है इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपने रैंक आप देखना चाहते हैं मार्क्स के हिसाब से, सपोज कि आपने 607 मार्क्स यहाँ पर इंटर किया, और उसके बाद ये देखिए ये टैब बना हुआ है, इस बार जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये रैंक दिखाता है। ये रैंक दिखा रहा है आपको 24,672 से लेके 69,761 रैंक तक। गाइज ये पिछले 2 साल का जो कंबाइंड रैंक है वो दिखा रहा है। किसी भी साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको वो पिछले साल का दिखाएगा। 650 पर देखेंगे तो फिर वो आपको अप्रोक्सीमेटली 25,000 26,000 के आसपास जो रैंक थी 27,000 वो दिखाएगा। लेकिन मेडकाविंग एक ऐसी साइट है जहां पर आपको 2022 और 2023 का जो कंबाइंड रैंक है वो आपको, मतलब मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो पिछले 2 साल की ट्रेंड एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ मेडकाविंग पर मिलेगी, जहां पर आपको शो हो जाएगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक कितने रेंज के बीच में आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कट ऑफ व्यूअर है, राइट, ये जो प्रेडिक्टर है वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर है, राइट। इसकी जो डिटेल है वो पैकेज का जो सब्सक्रिप्शन पेज है उस पर दिया हुआ है। लेकिन ये जो कट ऑफ व्यूअर है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ पर जब आप जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स इंटर करनी है, जैसे कि वो किस ईयर का आप चेक करना चाहते हैं, राइट, 2024, और उसके बाद आप गवर्नमेंट या फिर मेडिकल कॉलेज जो भी प्राइवेट ये कोर्स कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप एमबीबीएस आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद किस स्टेट का आप देखना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सपोज आपने यूपी यहाँ पर कर दिया और उसके बाद स्टेट कोटा आप चेक करना चाहते हैं, सेलेक्ट कॉलेज, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। सपोज आपने गोरखपुर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी में जनरल ओनली, और उसके बाद आपने व्यू कट ऑफ जैसे किया, कंप्लीट कॉलेज की डिटेल
उसका जो कट ऑफ था पिछले 3 साल का, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये राउंड वाइज आपको दिखाएगा। पहली बात तो ये है, कैटेगरी वाइज राउंड वाइज दिखाएगा डिफरेंट ईयर्स का, 2024, 2023, 2022 का। और ये जो शो का टैब है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे उस कॉलेज की पर्टिकुलर डिटेल्स, यानी डॉक्यूमेंट उसमें कौन कौन से लगेंगे, कहाँ पर ये कॉलेज है, राइट, उसके बाद फीस कितनी है, कब स्टेब्लिश हुआ, उसके बाद हॉस्टल फीस कितनी है, पीजी के कितने कोर्सेज हैं, कितने ब्रांचेस से हैं, राइट, और इसके अलावा फैसिलिटीज क्या क्या है, पीजी के कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर चलते हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, क्या क्या फैसिलिटीज है, कंप्लीट डिटेल आपको इसी एक साइट से मिल जाती है medcovinc.com पर। आपको सिंपली जाना है और लॉगिन करना है medcovinc.com पर। अब हम आते हैं सीधे कट ऑफ 2025 में कि भाई क्या हो सकता है कि अगर ये जो ट्रेंड है नीट में 23 लाख स्टूडेंट, राइट, और उसके बाद जो पेपर का पैटर्न है उसमें चेंजेस किए जाने के बाद क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। गाइस देखिए, यहाँ पर जो ये डेटा प्रिपेयर किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर है। ये एक्यूरेट ही हो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि भाई देखिए, जो रैंक है, रैंक तो यही रहेगी जो रैंक यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि मेडका विंग ने जितने भी प्रेडिक्शन आज से पहले कट ऑफ को लेकर किए हैं, राइट, 2022 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 21 का हो, जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन हम लोगों ने एग्जाम के बाद में या फिर एग्जाम के पहले किया था, बिल्कुल वहीं पर कट ऑफ रुका है हर साल, राइट, उसी के आसपास 1-2 नंबर का डिफरेंस चलता है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई ऑल इंडिया कोटा में 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, देखिए जो रैंक रैंक इसी के आसपास रहेगा डिफरेंट कैटेगरीज का। आप नोट करके इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये जो रैंक है, रैंक में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। मार्क्स में चेंजेस डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा हो। अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ हो गया तो ये मार्क्स डाउन भी जा सकते हैं, 600 के आसपास भी आ सकते हैं, 605 भी हो सकता है। लेकिन अगर पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट हो गया तो उस केस में ये मार्क्स थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं। फिलहाल जो पेपर का पैटर्न है इस बार, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन हटाए गए, और 23 लाख स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट किए हैं, उसके बेसिस पर मेडका विंग की एनालिसिस ये कहती है कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है वो 31,000 के आसपास क्लोज होगा। ऑल इंडिया कोटा में 616 मार्क्स के आसपास रह सकता है, राइट, मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है, जो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल इस बार कैसा आता है एक्चुअल नीट के एग्जाम में। लेकिन जो रैंक है, यह रैंक बिल्कुल इसी के आसपास रहने वाली है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 12 लाख के आसपास अगर रैंक है, नो डाउट कि उनका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी 27,000 के आसपास क्लोज होगा 2025 में ऑल इंडिया कोटा में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 619 के आसपास रैंक मार्क्स रह सकता है इस रैंक पर। ओबीसी पीडब्ल्यूडी अगेन कोई 12 लाख के आसपास अगर आ रहा है, 110 नंबर के ऊपर अगर आ रहे हैं, नो डाउट कि उनका सिलेक्शन हो जाना तय है। हालांकि अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल होगा, फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर मान लीजिए कि ये जो ओबीसी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स का 120 130 के ऊपर जाता है, तो फिर उस केस में ये 110 का मार्क्स नहीं काम करेगा। लेकिन हाँ, अंदाजा यही कि 109 110 के आसपास ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ रहने वाला है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। 27,000 पे ओपन कैंडिडेट्स का जो है यानी जनरल का क्लोज होगा, 619 मार्क्स के आसपास रह सकता है 27,000 रैंक में। एससी कैंडिडेट्स 495 मार्क्स, 1,45,000 के आसपास क्लोज हो सकता है 2025 में। वहीं पर एसटी कैंडिडेट 465 मार्क्स के आसपास, 1,70,000 के आसपास लास्ट क्लोजिंग रैंक होगी ऑल इंडिया कोटा में, एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेने के लिए 2025 की काउंसलिंग में। ये एक प्रेडिक्शन है मेडका विंग की ओर से। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या आसपास रहेगा? अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रहेगा जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लस 2025 की काउंसलिंग में अगर आपको मेडका विंग की टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है, एक गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडका विंग। थैंक्स अ लॉट।